तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हम HMP वायरस जो भी चाइना में बहुत फैल रहा है। तो इस वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। तो HMP वायरस क्या होता है? ये होता है ह्यूमन मेटान्यूमस वायरस। ओके, ये वायरस है जो है क्या करता है, रेस्पिरेटरी वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। विशेष रूप से छोटे बच्चे, बुजुर्गों और कम्यून इम्यून सिस्टम वाले लोगों में बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई हुआ था 2001 में आइडेंटिफाई हुआ था इसको, और इसकी फैमिली होती है पैरामाइकोवायरेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिम्टम लक्षण के बारे में। मिल्ड केस में, हल्के लक्षण में तो कफ आती है, खांसी, नेजल कॉन्जिकेशन, नाक का बहना और रनी नोज, गले में खराश, सोर थ्रोट, फीवर, बुखार, हल्का बुखार। और गंभीर लक्षण की बात की जाए, सेवर केसेस की बात की जाए तो वीजिंग, गड़गड़ाहट होना, निमोनिया पेशेंट आल्सो, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होना, ब्रोंकियोलाइटिस आल्सो। अब इसके बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर की, किसके लिए जोखिम हो सकता है। रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं किसके लिए जोखिम हो सकता है, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन के लिए। तो ये जोखिम नवजात और छोटे बच्चों में ज़्यादातर फैलता है, एल्डरी इंडिविजुअल उनमें, और पीपल विथ क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, एग्जांपल अस्थमा हो गया, COPD हो गया, हार्ट डिजीज। क्रोनिक बीमारी वाले लोग जैसे अस्थमा, COPD, हृदय रोग से जो ग्रसित होते हैं उनमें ज़्यादा फैलता है। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले वैकित होते हैं, लोग होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा फैलता है, मतलब उनके लिए बहुत जोखिम का वायरस होता है। तो इसके बाद जोखिम कारक रिस्क फैक्टर के बारे में बात होने के बाद हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं, उपचार के बारे में बात करते हैं। तो इसका अभी तो नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, तो अभी तो इसका कोई HMP के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं हो गई है। तो सब मैनेजमेंट इन सपोर्टिव एंड इंक्लूड रेस्ट एंड हाइड्रेशन। तो उपचार सहायक होता है जिसमें शामिल जैसे रेस्ट एंड हाइड्रेशन, आराम करना, और हाइड्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के बॉडी को हाइड्रेट रखना। फीवर रेड्यूस जैसे आइबुप्रोफिन, बुखार कम करने की दवा होती है जैसे आइबुप्रोफिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। इन टेबलेट का यूज करके हम फीवर को रिड्यूस कर सकते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन फॉर सवर केस, गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी का यूज। मैकेनिकल वेंटिलेशन इन क्रिटिकल केस, बहुत ज़्यादा गंभीर मामलों में वेंटिलेशन की सहायता ले सकते हैं। इसके बाद हम डायग्नोसिस, निदान के बारे में कैसे पता लगाएंगे। क्लिनिकल एवेल्यूशन ऑफ सिम्टम, ये निदान के लिए आमतौर पर लक्षणों का चिकित्सालय मूल्यांकन और चिकित्सा डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। एंटीजन डिटेक्शन, इससे हम पता कर सकते हैं इसका। अब बात करते हैं रोकथाम की। गुड हैंड हाइजीन, हाथों की अच्छी सफाई होनी चाहिए, साबुन से दिन में 1-2 बार हाथ धोने चाहिए। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, बीमार व्यक्तियों से, आदमी से दूरी बनना, पेशेंट से दूरी बनाए रखना है। बार बार छुई जाने वाली सतहों की सफाई होनी चाहिए। वियर मास्क, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में हमें मास्क पहनना है। ठीक है, हालांकि HMP आमतौर पर हल्के लक्षण पैदा करता है, लेकिन उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लक्षण गंभीर होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू। ये हमारा अभी HMV बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो बताइए कहाँ आपको क्या आगे किस डिजीज़ के बारे में जानकारी लेनी, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।